हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म्स की। ये दोनों ही जो टर्म्स हैं जो हम आज समझेंगे वो किससे डील करते हैं, विद द रिलीज ऑफ द प्रिजनर्स। यानी वो लोग जिनके अगेंस्ट ये प्रूफ हो गया है कि इन्होंने क्राइम किया था, उन्हें सज़ा मिली है, वो कन्विक्ट हैं, उन्हें कुछ कुछ टाइम के लिए जेल से छोड़ा जाता है, जेल से छुट्टी मिलती है। और उस जेल से छुट्टी को जो है दो में डिवाइड किया है, एक है फर्लो, एक है पैरोल। दोनों जो हैं वो लगते सिमिलर से हैं पर दोनों में डिफरेंस है। और आज के हमारे वीडियो में हम इन्हीं दोनों में समझेंगे कि क्या डिफरेंस है, इनका क्या मतलब है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से क्यों फर्लो और पैरोल समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि रिसेंटली दिल्ली के जो प्रिजन रूल्स हैं उनकी वापस से स्क्रूटनी की जा रही है, एग्जामिनेशन किया जा रहा है रिगार्डिंग दी फर्लो। पर्टिकुलरली उन केसेस के लिए जहाँ पर जो कन्विक्ट्स हैं, यानी जिन्हें सज़ा मिल चुकी है, उन्होंने अपील फाइल कर रखी है और वो अपील ऑलरेडी पेंडिंग है। तो ये जो एग्जामिनेशन किया जा रहा है, ये जो स्क्रूटनी की जा रही है, इट मार्क्स द कॉम्प्लेक्सिटीज जो कि इन लीगल प्रोविजन से डील करते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में हम फर्लो और पैरोल इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे। अगर हम सबसे पहले इसका मतलब समझें कि क्या होता है फर्लो, क्या होता है ये पैरोल, और दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो अगर हम फर्लो की बात करें तो फर्लो में जो है, एक जो कन्विक्ट है, जो प्रिजनर है, जो कि जेल में सज़ा काट रहा है, उसे जेल से छुट्टी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की जो सज़ा है, किसी को 10 साल की जेल हुई है और वो फर्लो पे बाहर निकल रहा है, तो उस केस में क्या होता है, जब उसे रिलीज़ किया जाता है प्रिजन से, वो सेंटेंस जो है कंटिन्यू करता है, चलता है। यानी 10 साल की अगर उसे सज़ा मिली है और उसमें से वो 30 डेज़ के लिए, 30 दिन के लिए फर्लो उसे मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी उसे 9 साल 11 महीने जो है सज़ा काटनी है जब भी वो वापस आता है। यानी अगर 10 इयर्स का उसे इम्प्रिजनमेंट मिला है, जेल मिली है, उसमें से 30 डेज़ के लिए उस पर्सन को जो फर्लो मिली है वो बाहर निकला है प्रिजन से, तो जब भी वो वापस आएगा, आने के बाद 9 इयर्स 11 मंथ्स जो है उसे सज़ा काटनी पड़ेगी। यानी जो सेंटेंस है वो कंटिन्यू कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर वो 30 डेज़ के लिए गया है तो वो सज़ा वहीं पर रुक गई है। बट जब हम पैरोल की बात करते हैं तो पैरोल में ये जो सेंटेंस होता है वो सस्पेंड हो जाता है, और जो कन्विक्ट है इस केस में उसे रिलीज़ किया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न, जैसे कि अगर कोई फैमिली इमरजेंसी है या कोई लीगल अपील है, उसी के लिए, उसी उन्हीं चीज़ों के लिए जो है उस पर्सन को पैरोल मिलती है। तो ये तो हो गई एक बेसिक डेफिनेशन कि फर्लो क्या होता है और पैरोल क्या होता है। अब वो कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी पर्सन को फर्लो ग्रांट कर सकते हैं या फिर पैरोल ग्रांट कर सकते हैं। तो फर्लो जो है उसे कौन ग्रांट करता है? इट इज़ ग्रांटेड बाय द डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन। जबकि जो पैरोल है उसे ग्रांट की जाती है, उसे इशू करता है डिविजनल कमिश्नर। और ये जो फर्लो और पैरोल हैं, ये दोनों ही कंडीशनल रिलीजेस होती हैं। यानी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो है उस प्रिजनर को छोड़ा जाता है। ऐसे ही नहीं किसी को जो है फर्लो या पैरोल मिल जाती है। इसके अलावा जब उन्हें रिलीज़ किया जाता है तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर जब वो सज़ा काट रहे हैं उस समय उनका बिहेवियर कैसा है, जो उनके साथ दूसरे प्रिजनर्स हैं, जो दूसरे कैदी हैं, उनके साथ वो कैसा बिहेव करते हैं, इन जनरल उनका बिहेवियर कैसा है। इसके अलावा जो फर्लो होता है वो लॉन्ग टर्म प्रिजनर्स को मिलता है ताकि जो है वो मेंटेन रख सकें अपने सोशल टाइज, जबकि जो पैरोल होता है वो ग्रांट किया जाता है फॉर शॉर्ट टर्म रीजंस, और इसे मल्टीपल टाइम्स जो है ग्रांट किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई कि बेसिक डिफरेंस की, फर्लो पैरोल क्या होते हैं, कौन सी वो अथॉरिटीज़ हैं जो इसे ग्रांट कर सकती हैं, कब कब इसे ग्रांट किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली प्रिजन रूल्स की, जिसकी वजह से जो है हम आज इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दिल्ली का जो प्रिजन रूल है ऑफ 2018 वो आउटलाइन करता है कि क्या क्या कंडीशंस होंगी फॉर ग्रांटिंग फर्लो एंड पैरोल। तो इनके अंदर जो रूल 1224 है वो स्टेट करता है कि अगर
कोई कन्विक्ट जो है उसकी अपील पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर, तो उस केस में फर्लो ग्रांट नहीं की जा सकती। दो ये जो रूल है वो इस समय अंडर चैलेंज है इन द दिल्ली हाई कोर्ट, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे जो है क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं अबाउट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट असेस कर रहा है, समझ रहा है कि ये जो रूल है जहाँ पर हम रोक रहे हैं कि अगर किसी की अपील पेंडिंग है तो उसे फर्लो मत दो, तो ये जो रूल है ये वायलेट कर रहा है उस पर्सन के आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो वो डील करता है विद राइट टू इक्वालिटी, और आर्टिकल 21 की बात करें तो इट डील्स विद राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो अब जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो यही असेस कर रहा है, यही समझने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम किसी प्रिजनर को रोक रहे हैं जस्ट बिकॉज उसकी जो अपील है वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, सिर्फ इस रीज़न की वजह से उसे फर्लो ग्रांट नहीं हो रही है, उसे जो है प्रिजन से कुछ टाइम के लिए छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? क्या ये उस पर्सन का जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें ब्रीच नहीं कर रहा है? तो इसी बात को जो है कोर्ट असेस कर रहा है और डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा है दैट वेदर दिस अप्रोच इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द रिफॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ द जस्टिस सिस्टम। और इसी को लेके हमारे पास एक केस भी है विच इज़ द केस ऑफ KM नानावटी इन 1959। ये एक लैंडमार्क एग्जाम्पल है जहाँ पर दो जो पर्सन था वो कन्विक्ट था, लेकिन फिर भी उसका जो सेंटेंस था, उसकी जो सज़ा थी, उसे सस्पेंड कर दिया था गवर्नर ने। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था ये जो पावर है इसे बार बार एक्सरसाइज ऐसे नहीं की जा सकती व्हेन द केस इज सब जुडाइज, यानी जो केस है वो अभी भी पेंडिंग है, अभी भी चल रहा है। बट फिर भी इस केस में ऐसा हुआ था, तो यहाँ पर कोर्ट ने जो है माना और देखा दैट द अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी इज ओवर एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो ये एक तरीके का अपना अलग डिफरेंट केस है, एक एक्सेप्शन है, बट इसे हर जगह हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और अगर हम इस बात को लेके जो है बाकी स्टेट्स के अंदर रूल्स को देखें, लॉज को देखें, तो काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर जो है फर्लो डिनाई कर दी जाती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन अपील, यानी अगर अपील पेंडिंग है तो उस पर्सन को, उस कन्विक्ट को जो है फर्लो नहीं ग्रांट होगी। दो जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं कई सारे स्टेट्स के अंदर उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि वो इसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं कि अगर केस पेंडिंग है तो फर्लो ग्रांट नहीं की जाएगी, और ये सजेस्ट किया जाता है कि कन्विक्ट को ऑर्डर लेना पड़ेगा फ्रॉम द हाई कोर्ट इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, क्योंकि फर्लो ग्रांट करने की जो बेसिक पावर है वो तो अथॉरिटीज़ के पास है, एग्जीक्यूटिव के पास है, लेकिन क्योंकि ये जो रूल है कि अगर आपकी अपील पेंडिंग है तो ये नहीं ग्रांट की जा सकती, तो अगर किसी को फर्लो चाहिए तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि फर्लो क्या है और फर्लो और पैरोल में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.